नमस्कार दोस्तों, आज हम केवीएस मदान बुक से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हमें दी है यहाँ पर। एक तो जो ब्लूम ने दी है वो है, और दूसरी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है, क्लासिफिकेशन है, वो गैगने और ब्रिग्स ने दी है, वो वाले हैं। सो सबसे पहले हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो ब्लूम ने 1956 में ये टैक्सोनॉमी दी थी, 1956 में, ठीक है। सो इसमें उन्होंने जो उद्देश्य है, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहला जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है, जिसे कि संज्ञानात्मक उद्देश्य कहा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, जिसे कि भावात्मक पक्ष कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है साइकोमोटर, या जिसे क्रियात्मक भी कहा जाता है और मनोशारीरिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 पक्ष हमें देखने हैं यहाँ पर, 3 तरह के डोमेन देखने हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष हम देख लेते हैं। सो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो, उसका संबंध किससे है? इंटेलेक्चुअल से है, मीन्स जो बुद्धि है हमारी, थिंकिंग और नॉलेज से है। जो बौद्धिक स्तर की जो भी बातें होंगी जिसमें बुद्धि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो हमारा कौन सा होगा? संज्ञानात्मक पक्ष होगा, ठीक है। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष को और 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है नॉलेज, जिसमें कि हम रिकॉल की बात करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन जो भी हम ले रहे हैं उसे रिकॉल कैसे कर पाए हम, ओके। देन नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन में हम जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसको ग्रैस्प करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्रीहेंशन हो गया। तीसरा जो इसका स्टेप है वो एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कि जो भी हमने चीज़ें सीखी है, जो भी हमने नॉलेज ली है, उसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, तो वो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, ओके। 3 ये है, आगे 3 और है। हमें इनके स्टेप्स को याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, तो इनका हमें सीक्वेंस भी याद रखना है कि कौन सा जो लेवल है वो किसके बाद आता है, ओके। अब आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है उसको हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं, ब्रेक डाउन करके पार्ट्स में हम उसको देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली है उसको हम क्या करते हैं? कंबाइन करके, पार्ट्स को कंबाइन करके होल में समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये सिंथेसिस होता है। लास्ट जो है इसका जो स्टेप है वो इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? जजमेंट देते हैं कि जो भी उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है, ओके। तो ये जो 6 स्टेप थे, जो 6 लेवल्स थे, वो ब्लूम्स ने दी हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में से हैं। इसके जो स्टेप्स है वो हमें याद रखने हैं और इनका सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए। इसमें इस सीक्वेंस में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो के अंत में हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे, ओके। ये जो स्टेप्स थे तो ब्लूम ने दिए थे। इसके अलावा जो एंडरसन है, एंडरसन ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, इन स्टेप्स में कुछ चेंजेस किए। तो ये एंडरसन ने जो अपने जो लेवल्स दिए थे वो 2001 में दिए, ओके। जो ब्लूम ने दिए थे वो 1956 में दिए थे। उसके बाद 2001 में एंडरसन ने इनमें कुछ चेंजेस किए, तो वो भी हमें देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप दिया उसमें नॉलेज था, तो इसमें रिमेंबरिंग हो गया है। नॉलेज के ही अंदर रिमेंबरिंग और रिकॉल हम पढ़ते हैं, ओके। तो सबसे पहला स्टेप जो एंडरसन का आएगा वो कौन सा आएगा? रिमेंबरिंग आएगा, जिसमें कि रिकॉल होता है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है हम उसको क्या करते हैं? रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट जो नंबर 2 है वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में हम समझ के, ट्रांसलेशन करके, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसका मीनिंग समझ के हम उसको अपने अंदर लेते हैं। देन अप्लाइंग, जो भी हमने सीखा है उसको हम अपनी कोई भी सिचुएशन में कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हम एप्लीकेशन में देखते हैं या अप्लाइंग में देखते हैं। देन एनालिसिस है। एनालिसिस हमने पढ़ा था कि सेपरेट करना। सेपरेट करना मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने ली है उसको हमें पार्ट्स में तोड़ना है, तोड़ तोड़ के हमें इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को समझना है, समझ के उनको धारण करना है, ओके। देन नेक्स्ट इसमें है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग, जिसमें कि हमें जजमेंट देना है, हमें मूल्यांकन करना है कि जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसका क्या मूल्यांकन निकल के आया है, ओके। देन नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड हुई है, सिंथेसिस की जगह पे इन्होंने क्रिएटिंग दे दिया है। हमने उसमें पढ़ा था
एनालिसिस के बाद हमने यहाँ पर एक स्टेप सिंथेसिस पढ़ा था, किसमें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। यहाँ पर एनालिसिस के बाद डायरेक्ट इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएटिंग के बाद इन्होंने दे दिया एक और स्टेप जो है क्रिएटिंग, मतलब सृजन करना। ओके, सो क्रिएटिंग का मतलब क्या है कि किस तरह से बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाए। क्रिएटिंग न्यू मीनिंग एंड स्ट्रक्चर्स, किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को हमने लिया, देन उसके बाद हमने उसे समझ भी लिया, हमने इवेलुएट भी कर लिया, उसके बाद जब लास्ट स्टेप होगा कि हम उसमें से कुछ नया निकाल के लाएं, उसमें से कुछ हम नई मीनिंग क्रिएट करें। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिएटिंग। तो ये जो हमारे डोमेन्स, जो हमारे लेवल्स थे वो कॉग्निटिव डोमेन के थे। सो हमने 6 लेवल्स जो हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़े, और 6 जो है वो हमने किस में पढ़े, एंडरसन ने जो दी थी रिवाइज्ड जो टैक्सोनॉमी है उसमें पढ़े। ओके, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों के ही स्टेप्स हमें याद रखने हैं कि किसके बाद कौन सा स्टेप आता है और उनका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। ओके, तो सीक्वेंस आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हम दूसरा डोमेन देख लेते हैं जो कि है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मीन्स भावात्मक पक्ष। ओके, तो इसमें अफेक्टिव डोमेन में हम लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। अफेक्शन की बात करते हैं, मीन्स कि भावात्मक पक्ष की इसमें बात की जाती है मनुष्य के। ओके, अफेक्टिव डोमेन जो है वो फिर से अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं। ठीक है, तो हमें 5 लेवल्स इसके याद रखने हैं, इसके भी हमें सीक्वेंस याद रखना है कि किस तरह से जो अफेक्टिव डोमेन है वो कैसे बढ़ता हुआ चलता है। सबसे पहला जो हमारा इसमें स्टेप है वो क्या है, रिसीविंग की विलिंगनेस टू लिसन। रिसीव हम कैसे करेंगे, किसी चीज़ को हम जब सुनेंगे, लिसन करेंगे, सुनेंगे, तभी हम उसे अपने अंदर ले पाएंगे। तो हमें तत्पर रहना है कि हमें सुनना है, किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को पहले सुनना है, हमें रिसीव करना है। देन नेक्स्ट हमारी है रिस्पॉन्डिंग, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, जो हमने सुना है, उसके प्रति हमें क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, पार्टिसिपेट करना है। ओके, वैल्यूइंग होता है कि इन्वॉल्व हमें रहना है इन्फॉर्मेशन में, क्या करना है, हमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है सिचुएशन में। ओके, देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, कि जो भी हमने चीज़ें ली हैं, जो भी हमने रिसीव किया, हमने उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, फिर हमें चीज़ों को क्या करके देखना है, ऑर्गेनाइज करके देखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप इसका है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं या कोई हमारी लर्निंग होती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है। ओके, तो उससे हमारे क्या होता है, कैरेक्टर का निर्माण होता है, तो जो हमारे साथ क्या रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके, सो जो इसका लास्ट स्टेप था वो कैरेक्टराइजेशन है। तो हमें इनके सारे स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं। सो लोअर टू हायर लेवल कि जो इसके स्टेप्स हैं वो किस तरह से चलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि जो इसके हायर लेवल्स हमें बताने हैं, कि सारे जो डोमेन हैं, तीनों डोमेन हैं, उनके जो सबसे हायर लेवल है वो आपको बताना है। ओके, जैसे कि इसका सबसे जो हायर लेवल है वो क्या हो गया, कैरेक्टराइजेशन। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा अफेक्टिव डोमेन। अब हम पढ़ लेते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर को हिंदी में क्रियात्मक पक्ष भी कहा जाता है, या इसे मनोशारीरिक पक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, साइकोमोटर जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं हमारी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके जो है वो 5 डिफरेंट लेवल्स हैं साइकोमोटर डोमेन की। सबसे पहला देख लेते हैं हम। सबसे जो पहला है हमारा वो है इमिटेशन, अनुकरण करना, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कोई पर्सन जो हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, मतलब कि कोई चीज़ आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा है, प्रदर्शन करके दिखा रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको देख देख कर सीखोगे। तो उसको देख देख कर किसी चीज़ को करना, उसे हम क्या कहते हैं, इमिटेशन कहते हैं, कि दूसरे को देख के हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इमिटेशन हो गया। देन मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हमने सीखा हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 जो इसका है हमारा लेवल वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें क्या लानी है, एक्यूरेसी लानी है। ठीक है, तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हम किसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही हमारे अंदर क्या आ सकती है, एक्यूरेसी आ सकती है। ठीक है, नंबर 3 हो गया। देन नंबर 4 जो है वो है आर्टिकुलेशन।
ओके, आर्टिकुलेशन मीन्स अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। सो हमें अचीव कर लेना है। हम कैसे करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी लेवल को हम अचीव कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारे अंदर एफिशिएंसी आएगी और ऐसे ही हम अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका जो हायर लेवल है वो है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में skill is internalized and an individual is able to adapt, modify and design new techniques। इसमें क्या है कि नेचुरलाइजेशन में हम लोगों ने कोई स्किल सीख ली है, उसके बाद हम उसे क्या कर पा रहे हैं कि हम उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर पा रहे हैं, न्यू टेक्निक्स हम दे पा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी सिचुएशंस हैं उसमें मतलब हम कुछ नया कर पा रहे हैं, कुछ हमने सीखा, उस ज्ञान का हम यूज़ करके कुछ हम मॉडिफिकेशन करके कुछ हम नया बना पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स थे, इसमें लेवल्स थे, किसमें, अफेक्टिव डोमेन में। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के डोमेन पढ़े ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। सबसे पहला जो था वो कॉग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद आ गया साइकोमोटर डोमेन। ओके, जो सबसे पहला कॉग्निटिव डोमेन है उसमें हमारे 6 लेवल्स होते हैं, जो कि ब्लूम ने 6 लेवल्स दिए थे। ब्लूम ने जो 6 लेवल दिए वो कौन कौन से थे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ऐसे ही सीक्वेंस में हमें इसे याद करना है। देन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, किसने किए थे, एंडरसन ने किए थे। एंडरसन ने 2001 में मॉडिफिकेशन किए थे। ओके, सो एंडरसन ने जो मॉडिफिकेशन किए थे उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, सिंथेसिस को हटाकर इवैल्यूएशन को आगे बढ़ाकर लास्ट में जो स्टेप आ गया था वो हमारा क्या आ गया था, क्रिएटिंग। तो एंडरसन की जो स्टेप्स थे वो क्या थे, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, देन उसके बाद क्रिएटिंग। तो सबसे लास्ट का हो गया क्रिएटिंग। तो ये 6 जो स्टेप्स थे वो एंडरसन के थे। देन अफेक्टिव डोमेन आ जाता है हमारा। अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें कि 5 लेवल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, फिर होता है उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन के बाद हमने साइकोमोटर डोमेन पढ़ा, जो कि साइकोमोटर डोमेन जिसमें कि इसमें भी हमने 5 लेवल पढ़े। सबसे पहला जो इसमें था इमिटेशन था, देन मैनिपुलेशन, देन प्रिसिजन, देन आर्टिकुलेशन, उसके बाद पढ़ा हमने नेचुरलाइजेशन। तो ये सब हमने आज ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसी की जो दूसरी टैक्सोनॉमी दी है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि गैगनी और अब इसमें हमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में जो पेपर हुआ था नेट का उसमें आया था। तो ये हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो हमें इनमें से बताना है कि जो तीनों लेवल्स हैं, तीनों जो डोमेन हैं, उनके जो हाईएस्ट जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी है। ओके, सो सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एनालिसिस, इवैल्यूएशन, अवेयरनेस, कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इस क्वेश्चन को हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मंच चालक अधिगम के क्षेत्र में उच्चतम वर्गीकृत श्रेणियां हैं। तो उच्चतम जो हाईएस्ट लेवल है वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, विश्लेषण, मूल्यांकन, अभिज्ञता, अभिलक्षणन, सहजीकरण। ओके, तो ये 5 हमारे जो लेवल्स हैं हमें दिए गए हैं। इसमें से देखिए सबसे पहला अभी जो हमने पढ़ा था, हमने कॉग्निटिव डोमेन में जो हमने सबसे हायर जो लेवल पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, इवैल्यूएशन पढ़ा था। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अफेक्टिव डोमेन जो था उसका जो हाईएस्ट लेवल था वो कौन सा था। अफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल जो था वो कैरेक्टराइजेशन था। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने जो साइकोमोटर डोमेन पढ़ा उसमें जो हाईएस्ट लेवल था वो कौन सा था, नेचुरलाइजेशन। ओके, तो ये 3 जो हाईएस्ट लेवल है वो ये हो गए। तो ये किस में है, ये है बी, डी और ई।
बी, डी और ई जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसका एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन पेपर में मुझे मिला, जो कि है 2021 में जो रिसेंट अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है हमारा, उसी से ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज़ एट हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसमें से हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो लेवल होता है, जो सबसे नीचे का लेवल होता है वो कौन सा होता है, मेमोरी लेवल होता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, देन उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पढ़ा था हमने। इस तरह से हमने कुछ बनाया था पिरामिड, जिसमें कि हमने सबसे नीचे जो पढ़ा था वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पढ़ा था, देन उसके बाद हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, मोस्ट थॉटफुल जो लेवल होता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम गैगने और जो ब्रिक की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।